हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ साथियों। जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में परीक्षाओं में आ चुके हैं साथियों, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो चलते हैं, देखते हैं विलंब न करते हुए। जो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है। कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी मिली थी, इसको किस तकनीक में कास्ट की गई है। फाइबर ग्लास कास्टिंग में, सीमेंट कास्टिंग में, पेपर पल्स कास्टिंग में या ढोकरा कास्टिंग। तो ये परीक्षा में पूछा गया साथियों। टीएलटी गेट 2018 में, यूकेजीआईसी प्रवक्ता 2020 में। तो बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न। टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका डी। पहले का क्या हो जाएगा साथियों, पहले का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका डी। ढोकरा कास्टिंग में मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी बनाई थी साथियों, कांस्य माध्यम होता है, कांस्य प्रतिमा होता है, और ढोकरा धातु कास्टिंग द्वारा इसे बनाया जाता है। ये मोम निकालने की एक विधि होती है साथी, उसी से ये अपनाया गया है ढोकरा कास्टिंग। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला जो है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी तांबे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला आदमी तथा तांबे वाली नर्तकी। तो बार बार साथियों प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो देखिए कह रहा है कि आदमी तांबे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता से, मथुरा संग्रहालय से, या राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से, यह है आपका पटना संग्रहालय से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों। तो मोहनजोदड़ो वाला जो दाढ़ी वाला और तांबे की जो नर्तकी प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुआ है न, कहाँ नो सॉरी किस संग्रहालय में संग्रहित है। संग्रहालय की बात करें, किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों। तो ये आपका जो है कि आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये दोनों मूर्तियाँ रखी हैं, दाढ़ी वाली और ये तांबे की जो नर्तकी कांस्य की मिली थी। तो ये दोनों कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई हैं। अगला है प्रश्न आपका, नाव के ठिकरे, क्या कह रहा है, नाव के ठिकरे पर उल्लेखित चित्र न, नाव के ठिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या कुल्लू से। तो कहाँ से साथी ये प्राप्त हुआ है ना। तो 2020 में भी पूछा गया साथियों एलटी ग्रेड परीक्षा में। तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुई साथियों। तो ये आपका जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। नाव के ठिकरे जो होता है साथियों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था नाव के ठिकरे। अगला है, मदर गॉडेस, क्या कर रहा है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है। ब्रांज में, सिल्वर में, टेराकोटा में या मार्बल में। तो मदर गॉडेस की जो मूर्ति है, इसका माध्यम पूछ रहा है कि किस माध्यम में बना हुआ है ना। तो किस माध्यम में साथियों बना है। तो ये 4 नंबर पर देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, टेराकोटा माध्यम में ये बना है। अगला है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो सभी क्लासों का रिवीजन हो रहा है साथियों, एक बार ये सब क्लास हो चुके, एक बार 2 बार, तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, सार्वजनिक स्नानागार है, पकी हुई मिट्टी का उपयोग है, बौद्ध मंदिर है, या डाकयार्ड नौका घाट है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का स्थान नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है। तो साथियों तो इसमें जो आपका सी वाला आंसर होगा ये आपका बिल्कुल सही। तो बौद्ध मंदिर नहीं है। सार्वजनिक स्नान भी हड़प्पा से मिला है, पकी हुई मिट्टी भी मिला है साथियों ना, उसके बाद डाकयार्ड यानी नौका घाट ये भी मिला है, लेकिन जो बौद्ध मंदिर है ये यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं। कह रहा है कि अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं कहाँ से मिले हैं, ये मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में या बिहारों में। तो ये कहाँ से मिले हैं अधिकांश साथियों जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, तो कहाँ से मिले हैं। तो देखिए कहाँ से मिले हैं अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र,
ना। तो ये जो मिले हैं आपके कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके गुफाओं से ज़्यादा ये मिले हुए हैं प्रागैतिहासिक चित्र गुफा में। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? करेक्ट, दक्षिण भारत का कौन सा एक कला केंद्र है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए क्या है वो मशहूर है? बेल्लारी है, लोथल है, मद्रास है, कर्नाटक है। तो दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो साथियों क्या हो जाएगा आपका ये 7वां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेल्लारी। क्या हो जाएगा? बेल्लारी। बेल्लारी दक्षिण भारत का स्थान है जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए क्या है साथियों ये मशहूर है ना। तो यहाँ पे साथियों जो बेल्लारी है साथियों दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे एफ फासेट ने बेल्लारी के इसकी खोज की थे। ऐसी के निकट प्रागैतिहासिक चित्रकृतियों को भी का विवरण कब दिए थे? तो 1892 में। एफ फासेट जो थे इसके चित्रों की जो प्रतिलिपियों का जो विवरण दिए थे 1992 में से प्रकाशित किया था। यहाँ पर गुफा के एक शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास से भी अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। न शिकार के गुफा दृश्य है और जादू से भी यहाँ संबंधित चित्र मिलते हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो 6 कोणों का सितारे जिसे खड़कोण भी कहा जाता है वो भी यहीं से साथियों मिला हुआ है। तो आगे प्रश्न पर देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? करेक्ट, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में जो एक स्तूप है उसका निर्माण काल पूछा किस समय में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कई बार यह प्रश्न पूछा है, तो इस हम रिपीट कर देते हैं प्रश्नों को जो लगातार पूछा जाता है। कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या सातवाहन काल? तो टीजीटी 5 में भी ऐसे पूछा गया, इसके पहले भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? मोहनजोदड़ो स्थान के पूर्व स्थित में जो स्तूप का निर्माण किस समय हुआ था? तो इसका जो समय है साथियों वो है आपका क्या हो जाएगा? कुषाण काल में। कहाँ हुआ था इसका निर्माण काल? तो कुषाण काल हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला है आपका, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? कह रहा है कि जो तरासे गए चमकीले औजार हैं पत्थर के, इनका प्रयोग कहाँ किया गया है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भी तरासे गए चमकीले पत्थरों का औजार साथियों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में? तो देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा साथियों? यहाँ पे आपका सी नव पाषाण काल में बनेगा। नव पाषाण काल में जो मनुष्य थे पत्थरों के यंत्रों पर पालिश करते थे ना, पत्थरों के जो यंत्र होते थे उस पर पालिश करते थे यंत्र था, और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग यहीं से हुआ था ना। हिरोजी को पीसा जाता था तथा उससे रंग बनाया जाता साथियों। तो आगे देखते हैं। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश डैश में हुआ। कह रहा है जो चाक है जिस पर बर्तन मिट्टी बनाया जाता है इसका आविष्कार कब हुआ? ताम्र पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल में? तो चाक का आविष्कार साथियों कब हुआ? तो अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर पे? तो जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बी नव पाषाण काल में ही चाक का आविष्कार भी हुआ था। अगला है इनमें से कौन सा असंबंध है? इनमें से कौन असंबंध है? देखे थे पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैरिबियन क्षेत्र, कटाल युवक या डार्डियन उपत्यका? इनमें से कौन असंबंध है? कौन इसमें से एक अलग है? उसी को हमें देखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? जो अलग है तो कटाल युग जो है ये यहाँ से क्या है? अलग है। कटाल युग जो है अन्य तीनों से अलग है क्योंकि तीनों उत्तर पाषाण कालीन गुफा चित्र हैं ना, लेकिन कटाक युग एक नव पाषाण काल का ये चित्र है। तो ये कटाल जो है नव पाषाण काल का है और ये तीनों जो है उत्तर पाषाण काल से संबंधित का है। अगला है आपका, अगला है सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिंगरिया गुफा के जो चित्र हैं किस चित्रकार से मिलते जुलते हैं? किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं सिंगरिया की गुफा? बाघ से, बादामी से, अजंता से, एलोरा से? तो सिंगरिया गुफा के जो चित्र हैं साथियों तो किससे मिलते जुलते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो राइट आंसर आपका जो होगा 12 नंबर पे देख रहे हैं तो 12 नंबर का यहाँ बनेगा अजंता। अजंता से मिलते जुलते हैं सिंगरिया की गुफा ना। भारतीय बौद्ध विश्व धर्म प्रचार है सुदूर पूर्वी दक्षिण देशों में साथियों गए थे। सिंगरिया गुफा में लाल, पीले तथा हरे केवल 3 रंगों के भी प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों ना। राजा कश्यप यहाँ सिंगरिया गुफा की जो खोज कराए थे राजा कश्यप 1889 ईस्वी में। आगे देखते हैं
सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र मिले हुए? कह रहा है कि सिंगरिया जो गुफा है यहाँ स्त्रियों के, न रूपानी स्त्रियों के यहाँ चित्र मिले थे, तो कितने मिले थे? 14, 22, 21 या 17? तो कितने रूपानी चित्र स्त्रियों के मिले हैं साथियों? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21 रूपानी चित्र मिले हैं स्त्रियों के। भारतीय चित्र का इतिहास है इतने वर्षों का। जो भारतीय चित्रकला है उसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है पूछ रहा है। 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष या 7000 वर्ष? तो कितने हजार ये पुराना है साथियों भारतीय चित्रकला का इतिहास? तो भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है साथियों तो कितने हजार वर्ष ये पुराना है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपका 7000 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000 वर्ष ना, लगभग 5000 वर्ष से पूर्व का माना जाता है। यदि ईस्वी सन को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 7000 वर्ष पुराना हो जाएगा। 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है, ईस्वी सन को जोड़ने पे 7000 हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र हैं ये कहाँ हैं? प्राचीन केंद्र गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है या जयपुर है? तो कहाँ हो जाएगा साथियों? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय चित्र प्राचीन केंद्र जो है महाराष्ट्र, मुंबई है ना, जहाँ अजंता, एलोरा, एलिफेंटा सब गुफाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगला है, आर्गनेसियन एवं मैग्डिलिनियन शब्दावली किस संदर्भ से प्रयुक्त होती है? बारोक कला से, पूर्व ऐतिहासिक कला से, पुनर्जागरण कला से या रोकोको कला से? तो 16 नंबर पर हम देखते हैं, 16 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पूर्व ऐतिहासिक कला से। कहाँ से होता है साथियों? पूर्व ऐतिहासिक कला से। अगला है, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो बादामी गुफा मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा साथियों किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है भी है गुफा ना, तो किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो किस राज्य में बादामी स्थित? तो बादामी आपका कहाँ पड़ेगा साथियों? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है बादामी आपका? तो कर्नाटक में ना। बादामी को ही कभी वातापी या वातपिपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह चालुक्य साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे बादामी मंदिर की श्रेणी, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? डी, कर्नाटक यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला है, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? जो बादामी गुफा है इसकी खोज किसने? डैंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या इनमें से कोई नहीं? तो बादामी गुफा की खोज किसने किया था साथियों? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने। किसने किया था बादामी गुफा की खोज? स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को है। कब? 1938 में। कब खोजी थी साथियों इसे? तो 1938 में इसकी खोज किए थे ना। बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टेला कैम्ब्रिज हो गई। आगे देखते हैं अगला जो आपका प्रश्न है ये है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र था सब साथियों ये किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1940 में, 1924 में, 1938 में या 1908 में? तो किस वर्ष ये प्रस्तुत किया गया ना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बादामी गुफा के जो रंगीन चित्र को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा 1938 में। किस वर्ष? 1938 में प्रस्तुत किया गया था। अगला है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा जो संख्या 4 की इनकी छवियां क्या है, क्या बना हुआ है? आदिनाथ जयंत तीर्थंकर विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बोधिसत्व पदार्पण। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो यहाँ पे जो होगा साथियों आदिनाथ जो थे जयंत तीर्थंकर, ये आपका पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 की छवियों में यही चित्र दर्शाया गया है। अगला है आपका, यूनान की कलाकृत रथवाहक। यूनान की जो कलाकृत है रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाए गए थे? 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व में? तो 21 नंबर देखे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान की जो कलाकृतियाँ रथवाहक किस समय बनाए गए थे साथियों? तो ये 470 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला में बने हाथी के चित्र प्रागैतिहासिक काल में
बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी दिखाई पड़ती है कहाँ हुआ? लापिलेटा में, लिवाजो में, सेंटियान में या पिंडाल में। तो कहाँ मिला था जिस हाथी के ऊपर साथ में पान के पत्ते की तरह एक सफ़ेद आकृति थी? तो कहाँ से देखने को मिलता है हाथी के ऊपर ये? तो बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है अपने आप में। तो 22 नंबर देखें तो 22 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा पिंडाल से। कहाँ से मिला था साथी में? पिंडाल से देखने को मिला था हाथी के ऊपर ये सफ़ेद पान जैसी आकृति। आगे देखते हैं, अगला है आपका उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग हुआ है? उत्तरकाशी जो हुडली गुफा है साथियों उत्तरकाशी में, इस शैल चित्र पर किस रंग का पूछ रहा है प्रयोग हुआ था? नीले, सफ़ेद, लाल, पीले। तो किस रंग का इस पर प्रयोग हुआ था साथियों? तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 23 नंबर पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों आपका ना? तो नीले किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो नीले रंग का प्रयोग किया था। ए वाला आपका आंसर राइट है। अगला अल्टामीरा गुफाएं हैं, तो अल्टामीरा गुफा कहाँ है आपका? काबुल, स्पेन, कारो, रोम में। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ पड़ता है साथियों? तो अल्टामीरा गुफा आपका जो पड़ेगा कहाँ पड़ेगा? ये स्पेन में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? स्पेन में ना? तो स्पेन में यूरोप स्थित है, यूरोप पे है अल्टामीरा साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृश्य। यहाँ पे प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित बहुत चित्र प्राप्त हुए हैं, देखने को मिले हैं। तो अगला है स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं। स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला यहाँ पे क्या क्या चित्र हैं? रेडियार है, मानव है, बाइसन है, उक्त सभी। तो क्या क्या हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे देखा जाए तो उक्त सभी हैं ना, रेडियार भी हैं, मानव भी हैं, बाइसन भी हैं, तो सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्पेन की प्रत्येक चित्रकला में ये सभी हैं। स्पेन कहाँ है साथियों ना? स्पेन में। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ है? स्पेन में। ठीक, तो स्पेन की गुफा की हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? करेक्ट, सर्वप्रथम अल्टामीरा जो गुफा है उसमें चित्रों की खोज किसने किया था अल्टामीरा गुफा में ना? तो लगभग 26 वाला क्वेश्चन होगा। डीपी पिरानी, मारिया सांतोला, इरेबियर, एच ब्रुइल। तो किसने किया था साथियों? तो मारिया सांतोला नाम की जो लड़की थी साथियों, इन्हें नहीं सबसे पहले अल्टामीरा गुफा की खोज की थी। ना मारिया सांतोला अगर देखा जाए साथियों तो 5 वर्ष से ये बालिका थी। 5 वर्ष की ये बालिका थी। इसकी जो ऊंचाई है साथियों 6 से 7 फीट ऊंची जो छत पर ये चित्र बनाए गए थे, तो इसलिए छोटी जो लड़की थी वही जाके इस चित्र को देख पाए थे सबसे पहले। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला है प्रागैतिहासिक काल में चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र हैं यूरोप में कहाँ पर? अल्टामीरा में, बर्लिन में, हालैंड में या रोमीरा में। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं यूरोप में कहाँ से ये मिले हैं? तो कहाँ से मिले साथियों? तो अल्टामीरा से। कहाँ से मिले हैं? अल्टामीरा से। अगला है आपका उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? सारगोसा है, अल्टामीरा है, एविएडा है या सेबेस्टियान है। तो उत्तरी स्पेन की बात कर रहा है साथियों, तो उत्तरी स्पेन में कौन सी गुफा हो जाएगी आपकी यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगी आपकी अल्टामीरा गुफा। अगला है वृषभों वाला कच्छ। क्या करा है? वृषभों वाला कच्छ गुफा कहाँ स्थित है? वृषभों वाला 3 भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास्कास की गुफा में, अल्टामीरा की गुफा में। तो वृषभों वाला जो कच्छ आपका है कहाँ मिलेगा साथियों? तो ये लास्कास की गुफा में था। वृषभ यानी बैल वाला कमरा। अगला है और आखिरी क्वेश्चन लास्ट आज का, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिण फ्रांस में, उत्तरी इटली में या पूर्वी स्पेन में? तो उत्तरी स्पेन का जो प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र है कहाँ है? तो लास्कास का जो क्षेत्र पड़ेगा दक्षिणी फ्रांस में पड़ेगा। तो ये साथी आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न को समझ पाएंगे, अच्छे लगेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी।